फ्रेंड्स, स्वागत है आपका गेट सरकारी जॉब अपडेट में। तो आज के इस वीडियो में बात करने वाला हूँ कि इसरो की तरफ से साइंटिस्ट इंजीनियर की रिक्रूटमेंट आ चुकी है दोस्तों। तो देखिए, जैसे कि मैंने ऑफिशियल वेबसाइट ओपन की हुई है isro.gov.in, आप देख सकते हैं। तो साइंटिस्ट इंजीनियर की जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो आ चुकी है। तो देख सकते हैं आप, यहाँ पे लिखा हुआ है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन स्पेस सेंटर यूनिट्स आर एंगेज्ड इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज। तो यहाँ पे सेकंड पॉइंट पे लिखा हुआ है कि ऑनलाइन एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम मेरिटोरियस ग्रेजुएट्स फॉर द फॉलोइंग वैकेंसीज ऑफ साइंटिस्ट इंजीनियर लेवल 10 पे मैट्रिक्स। ठीक है, तो यहाँ पे साइंटिस्ट इंजीनियर की रिक्रूटमेंट आ चुकी है। अब यहाँ पे देखते हैं कि कौन कौन सी ब्रांच में आपको यहाँ पे रिक्रूटमेंट देखने को मिल रही है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहली रिक्रूटमेंट है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स में आई है 113 टोटल वैकेंसी है। आपने अगर 65% मार्क्स के साथ अगर आपने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है इलेक्ट्रॉनिक्स में, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स में ग्रेजुएशन का मतलब बोल सकते हैं कि आपने बी टेक कर रखा है। ठीक है, बी टेक यहाँ पे एलिजिबल होंगे कैंडिडेट्स। अगली वैकेंसी है यहाँ पे मैकेनिकल के लिए। तो मैकेनिकल में टोटल 160 पोस्ट है आपको देखने को मिलती है, और यहाँ पे न्यूनतम आपने मिनिमम 65% आपने अंकों के साथ आपने अगर पास किया है अपना बी टेक, यहाँ पे CGP आपका 65% एबव हो रहा है, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब अगली जो रिक्रूटमेंट वो है कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर साइंस में अगर आपने बी टेक कर रखा है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। 44 पोस्ट टोटल आपको देखने को मिलती हैं। अब यहाँ पे जो है साइंटिस्ट इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक्स में PRL SC लिखा हुआ है, यहाँ पे 2 पोस्ट हैं टोटल। 65% के साथ अगर आपने बी टेक कर रखा है तो अप्लाई कर सकते हैं। कंप्यूटर विज्ञान यानी कंप्यूटर साइंस में आपको PRL SC में देखने को मिलता है, एक पोस्ट आपको देखने को मिलती है। आगे देखते हैं बैकलॉग रिक्तियाँ। बैकलॉग भी कुछ वैकेंसी होती है दोस्तों, तो यहाँ पे कुछ बैकलॉग भी वैकेंसी है, तो आपको यहाँ पे बैकलॉग वैकेंसी चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं आगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक पॉइंट लिखा हुआ है कि विश्वविद्यालय द्वारा यथा निर्धारित पाठ्यक्रम की निर्दिष्ट अवधि के अंदर स्नातक पूरा किया होना चाहिए। यानी जितने साल का आपका जो कोर्स है उतने साल में कंप्लीट होना चाहिए, आपका जो बैकलॉग नहीं होना चाहिए। ठीक है, 4 साल का है तो आपका 4 साल में ही कंप्लीट होना चाहिए, उससे ज़्यादा आपका टाइम नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ और लिखी है कि आप 2024-25 में अगर आप यहाँ पे अभी आपका ग्रेजुएशन चल रहा है, आप अगर आप फाइनल ईयर में, तो भी आप आवेदन कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। बट आपके पास जो आपकी डिग्री है वो 31 अगस्त 2025 तक आपके पास होनी चाहिए, तभी आप अप्लाई कर पाएंगे। और आपको 65% मार्क्स यानी 65% CGP आपके होने चाहिए, तभी आप यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, बी टेक कैंडिडेट्स आपने किया हुआ है तो ही आप यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। तो यहाँ पे देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे एज लिमिट की बात लिखी हुई कि एज लिमिट लिखा हुआ है 16 जून 2025 तक आपकी जो एज लिमिट है वो 28 साल होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, सेवा से केंद्र सरकार के कर्मचारी, भूतपूर्व सैनिक, दिव्यांग व्यक्ति भारत सरकार के आदेशों के अनुसार आयु में छूट हेतु पात्र हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं जो पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी हैं, और ये सारे एज रिलैक्सेशन आपको मिलने वाला है जो भी कैंडिडेट्स हैं। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं, एक्स सर्विसमैन है, तो इन सारे कैंडिडेट्स को आपको एज रिलैक्सेशन मिलने वाला है। ठीक है, PWD कैंडिडेट्स के लिए भी यहाँ पे एज रिलैक्सेशन आपको देखने को मिलता है। ठीक है, यहाँ पे एक पॉइंट और लिखा हुआ है दोस्तों कि आवेदन करने का तरीका, शर्तों के अधीन अभ्यर्थी 1 से अधिक पदों पर आवेदन कर सकता है। यानी आप 1 से ज़्यादा पोस्ट पर भी आप अप्लाई कर सकते हैं, आपको उसके लिए अलग अलग फ़ीस देनी होगी। और यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन करने के लिए आप 27 मई 2025 से आप स्टार्ट कर सकते हैं, अप्लाई करना स्टार्ट कर सकते हैं, और यहाँ पे 16 जून 2025 तक आप अप्लाई कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके ही आपको अप्लाई करना है, आवेदन ऑनलाइन माध्यम से ही स्वीकार होंगे, ऐसा लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है देखते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे दोस्तों एप्लीकेशन फ़ीस कितनी आपकी लग रही है। तो एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो यहाँ पे 250 रुपीज़ आपकी एप्लीकेशन फ़ीस है। बट यहाँ पे जो लिखा हुआ है कि हालांकि शुरू में सभी उम्मीदवारों को प्रोसेसिंग शुल्क के रूप में प्रति आवेदन समान रूप से 750 रुपये आपको देने होंगे। प्रोसेसिंग शुल्क केवल
उन उम्मीदवारों को वापस किया जाएगा जो लिखित परीक्षा में निम्नानुसार उपस्थित होंगे। यानी 750 उन उम्मीदवारों के लिए पूर्ण वापसी जिन्हें आवेदन शुल्क के भुगतान से छूट दी गई है। यानी जो कैंडिडेट्स एक्स सर्विसमैन, पीडब्ल्यूडी, उन सारे कैंडिडेट्स को जिनको यहाँ पे रिलैक्सेशन मिलता है फीस में, एप्लीकेशन फ़ीस में, तो उनको यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ीस की पूरी फ़ीस वापस कर दी जाएगी। और 5 रुपये अन्य जो सभी उम्मीदवार रहते हैं, जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स जो भी हैं, उन सारे कैंडिडेट्स को यहाँ पे शुल्क, जो आवेदन शुल्क काटने के बाद, यानी 250 रुपीज़ कटने के बाद आपको जो 500 रुपये है वो आपको यहाँ पे रिफ़ंड कर दिए जाएंगे। आपको अपना जो बैंक डिटेल है वो आपको सारी चीज़ें आपको यहाँ पे फिल कर देनी। जब भी आप फॉर्म फिल करेंगे तो आपको अपनी बैंक डिटेल आपको फिल कर देनी, तभी आपका जो अमाउंट है वो आपके अकाउंट में आ जाएगा। ठीक है। जो अभ्यर्थी एक से अधिक पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं उन्हें अलग से 750 रुपये का आवेदन शुल्क जमा करना होगा। यानी जो कैंडिडेट जो अलग अलग पोस्ट पे अप्लाई कर रहे हैं, वह एक से ज़्यादा पोस्ट पे अप्लाई कर रहे हैं, तो उन्हें हर पोस्ट पे 750 रुपया उन्हें यहाँ पे ऑनलाइन अप्लाई करके आपको शुल्क जमा करना होगा। यानी पैसे आपको यहाँ पे देने होंगे। ठीक है, फ़ीस देनी होगी। आप इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के थ्रू आप ऑनलाइन यहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। एक पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे कि मैंने ऊपर भी आपको बताया कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि कैंडिडेट्स वू डो नॉट अटेंड द रिटन टेस्ट विल नॉट बी रिफंडेड विथ एनी अमाउंट। पीपल, जो भी कैंडिडेट्स यहाँ पे रिटन टेस्ट वहाँ पे अटेंड नहीं करेंगे, रिटन टेस्ट नहीं देंगे, तो उन्हें कोई भी फ़ीस, एप्लीकेशन फ़ीस वापस नहीं दी जाएगी। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो क्या होने वाला है वो भी जान लेते हैं। तो यहाँ पे जो पहला पॉइंट लिखा हुआ है कि लिखित परीक्षा अहमदाबाद, बेंगलुरु, भोपाल, चेन्नई, गुवाहाटी, हैदराबाद, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, न्यू दिल्ली एंड तिरुवनंतपुरम में आपके जो रिटन एग्जामिनेशन है वो होने वाले हैं। और लिखित परीक्षा हेतु प्रश्न पत्र का प्रारूप यानी पैटर्न आपका क्या रहने वाला है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। यहाँ पे मैं बता रहा हूँ 120 मिनट की अवधि, यानी आपको जो सिंगल ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर कंसिस्टिंग ऑफ 2 पार्ट्स, एक ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर रहेगा, उसमें 2 पार्ट रहेंगे, पार्ट ए और पार्ट बी, विथ अ ड्यूरेशन ऑफ 120 मिनट्स। 120 मिनट का टाइम आपको मिलने वाला है। ठीक है। विथ कंपनसेशन टाइम एज एप्लीकेबल फॉर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे कंपनसेशन टाइम आपको दिया जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि पार्ट ए में एरिया डिसिप्लिन स्पेसिफिक पार्ट कंसिस्ट ऑफ 80 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। पार्ट ए में आपका 80 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपके रहने वाले हैं, एमसीक्यू, और 1 मार्क ईच, 1 नंबर के सारे क्वेश्चन आपके रहने वाले हैं। +1 सही अगर आप आंसर देते हैं तो आपको +1 मार्क्स मिलेंगे। अगर आप गलत आंसर देते हो तो आपका -1/3 यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग होने वाली है। अब यहाँ पे जो पार्ट बी है वो, उसमें एप्टीट्यूड टेस्ट आपका रहने वाला है, एबिलिटी टेस्ट। यहाँ पे कंसिस्ट ऑफ मैक्सिमम 15 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। यहाँ पे 15 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपके रहने वाले हैं, एमसीक्यू, और 20 मार्क्स टोटल आपके रहने वाले हैं। इसमें निगेटिव मार्क्स एक भी नहीं है। ठीक है। निगेटिव मार्क्स आपके पार्ट ए में रहने वाले हैं, पार्ट बी में आपके निगेटिव मार्क्स नहीं रहने वाले हैं। ठीक है। उसके बाद इंटरव्यू की जो प्रोसेस है वो रहती है। तो यहाँ पे लिखित परीक्षा में, यानी आपको बताएं तो बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस इन द रिटन टेस्ट कैंडिडेट्स विल बी शॉर्ट लिस्टेड फॉर द इंटरव्यू इन द रेशियो ऑफ 1:5। 1:5 के रेशियो में आपका यहाँ पे जो कैंडिडेट्स हैं उनको यहाँ पे बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए, विद एन एग्रीगेट मिनिमम ऑफ 10 कैंडिडेट्स। ठीक है। यहाँ पे सेकंड पॉइंट लिखा हुआ है, फॉर रिजर्व्ड वैकेंसीज डिस्ट्रिक्ट एंड एडिशनल कैंडिडेट्स विल बी शॉर्ट लिस्टेड इन द रेशियो ऑफ 1:5 विदाउट रिगार्ड द रिजर्व कैंडिडेट्स इफ एनी शॉर्ट लिस्टेड इन द अंडर द यूआर कैटेगरी। तो ये ठीक है, आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे जो अंकों का आवंटन यानी एलोकेशन ऑफ मार्क्स होने वाला है वो यहाँ पे कैसे होने वाला है। टेक्निकल एकेडमिक नॉलेज आपका 40 मार्क्स आपका यहाँ पे काउंट होने वाला है। इसके बाद जनरल अवेयरनेस की नॉलेज आपको है तो उसको यहाँ पे 20 मार्क्स मैक्सिमम होने वाले हैं। और प्रेजेंटेशन कम्युनिकेशन स्किल्स के आपको 20 मार्क्स आपको मिलने वाले हैं। कंप्रहेंशन के आपको 10 मार्क्स मिलने वाले हैं। आपकी जो एकेडमिक अचीवमेंट्स है, ठीक है, आपका जो संस्थान का प्रकार है NIRF का शीर्ष 20 रैंकिंग वाले IIT, तो यहाँ पे जो आपका NIT इंस्टीट्यूट्स हैं तो आपको यहाँ पे 20 रैंकिंग है तो 3 मार्क्स आपको इसके हिसाब से आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। ठीक है। एकेडमिक परफॉर्मेंस
आपका जो CGPA वगैरह है वो आपका यहाँ पे काउंट होगा। अगर आपके मार्क्स अच्छे हैं, CGPA अच्छे हैं, तो आपको यहाँ पे प्राथमिकता दी जाएगी। ठीक है, ये देख सकते हैं आप। अब यहाँ पे आगे बात करते हैं। तो एक बात और बताना चाहूँगा दोस्तों, यहाँ पे जो क्वालिफाइंग क्राइटेरिया है, तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है अनरिजर्व्ड कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे 50% यहाँ पे रिटन टेस्ट में आपका पार्ट ए और बी में आपको 50% आपको लाने होंगे। इंटरव्यू में आपको 50 मार्क्स आपको लाने होंगे। टोटल आपका जो टोटल मिला के होना चाहिए, रिटन टेस्ट और इंटरव्यू मिला के आपका 60% से ऊपर होना चाहिए, तभी आप यहाँ पे क्वालिफाई कहलाएंगे। और PWD कैंडिडेट्स के लिए बात करें तो यहाँ पे 40% रिटन एग्जाम में पार्ट ए और बी में, और 40 मार्क्स आपके इंटरव्यू में आपके होने चाहिए। टोटल आपका जो एग्रीगेट होना चाहिए वो 50% बनना चाहिए, तभी आप यहाँ पे क्वालिफाई कहलाएंगे। ठीक है, आगे बात करते हैं। यहाँ पे जो आपका जो सैलरी रहने वाली है दोस्तों, यहाँ पे 56,100 रुपये आपका एक आपकी जो सैलरी है वो रहने वाली है। ठीक है, इसमें आपका जो महंगाई भत्ता, आपका DA, मकान किराया भत्ता, HRA तथा परिवहन भत्ता यहाँ पे आपको मिलने वाला है। ठीक है, यूनिफाइड पेंशन योजना में अभी आपको शामिल किया जाएगा, यानी PF वगैरह जो भी सारी चीज़ें आपको मिलती है वो सारी चीज़ मिलेगी। समूह बीमा, मकान बनाने हेतु आपको सारी चीज़ें यहाँ पे मिलने वाली हैं। ठीक, गवर्नमेंट जॉब होने वाली है। अब बात करते हैं कि आगे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। तो अब देखिए लास्ट में दोस्तों लिखा हुआ है यहाँ पे डेट हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपकी जो आपकी रजिस्ट्रेशन जो डेट है वो स्टार्ट हो रही है 27 मई 2025 से, और आपका जो लास्ट डेट है वो रजिस्ट्रेशन की आपकी 16 जून 2025 है। आपकी शुल्क भुगतान यानी लास्ट डेट फॉर पेमेंट ऑफ फ़ी आपकी जो रहने वाली है 18 जून 2025 आपकी रहने वाली है। तो दोस्तों अगर आप एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं तो आप यहाँ पे इसरो की इस पोस्ट पर अप्लाई कर सकते हैं। साइंटिस्ट इंजीनियर बहुत ही अच्छी पोस्ट है। अगर आप एलिजिबल हैं तो आप यहाँ पे बिल्कुल अप्लाई करें दोस्तों। आपके लिए, अगर आप टेक्निकल में जाना चाहते हैं, टेक्निकल फील्ड में जाना चाहते हैं, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा मौका है। इसरो की तरफ से नोटिफिकेशन आया है साइंटिस्ट इंजीनियर के लिए। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छी रिक्रूटमेंट है दोस्तों, आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको मैं PDF का लिंक मैं इसको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो डायरेक्टली आप PDF को डाउनलोड कर सकते हैं और पूरा PDF पूरा जो नोटिफिकेशन है उसे आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना था। थैंक यू।